नमस्कार दोस्तों। कुछ खेल ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल गेम होते हैं, यानी व्यक्तिगत गेम होते हैं। चाहे वह बैडमिंटन हो सकता है, वह टेबल टेनिस हो सकता है। और इन खेलों में खिलाड़ी खेलता है, अच्छा खेलता है तो शाबाशी उसी को मिलती है, खराब खेलता है, हार जाता है तो लोग लानत भी उसे ही देते हैं। लेकिन बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो टीम वर्क के होते हैं। टीम वर्क मतलब हॉकी है, हॉकी में पूरी टीम खेलती है, फुटबॉल में पूरी टीम खेलती है, क्रिकेट में पूरी टीम खेलती है, बास्केटबॉल में पूरी टीम खेलती है, हैंडबॉल में पूरी टीम खेलती है। लेकिन वो टीम जो खेलती है, प्रयास तमाम टीम के सदस्य करते हैं कि हम इस गेम को जीते। लेकिन कुछ खिलाड़ी खास होते हैं जो उस पूरी टीम में से अलग खेल दिखाते हैं, अलग प्रतिभा दिखाते हैं और जीत में अपना योगदान देते हैं, तो उन्हें याद किया जाता है। चाहे आप क्रिकेट की बात करें तो लोग इतनी भीड़ में सचिन तेंदुलकर को याद करेंगे, कपिल देव को याद करेंगे, विराट कोहली को याद करेंगे, रोहित शर्मा को याद करेंगे, विवियन रिचर्ड्स को याद करेंगे, मैल्कम मार्शल को याद करेंगे, केविन पीटरसन को याद करेंगे। यानी कि बहुत लंबी फेहरिस्त है दुनिया भर के क्रिकेट के ऐसे खिलाड़ियों की जो 11 में से खुद की प्रतिभा को निखार कर, अलग खेल दिखाकर लोगों में इतने प्रसिद्ध हो गए कि लोग उन्हें खेल छोड़ने के बाद भी याद करते हैं। फुटबॉल में भी यही है, 11 का गेम है, 11 खिलाड़ी लगातार अपनी टीम के जीत के प्रयास में रहते हैं। लेकिन उनमें भी कुछ खिलाड़ी अनोखी प्रतिभा के होते हैं जिन्हें लोग याद करते हैं। और उन खिलाड़ियों में आप रोनाल्डिनो को ले सकते हैं, मेसी को ले सकते हैं, रोनाल्डो को ले सकते हैं, काका को ले सकते हैं, पेले को बहुत सारे खिलाड़ी फुटबॉल के ऐसे हैं जिन्हें लोग याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? कि उन्होंने उस 11 खिलाड़ियों में से खुद की प्रतिभा दिखाने का जो मौका मिला उसे भुनाया और अपना नाम कमाया। और यह नाम इसलिए कमाया जाता है कि जब वह खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो कप्तान और कोच उसे शाबाशी देते हैं, और शाबाशी देते हैं तो कुछ खिलाड़ी उस शाबाशी में कई बार गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि टीम उनकी वजह से जीत रही है और आगे से उनका खेल खराब होने लगता है। लेकिन कुछ खिलाड़ी उस शाबाशी को चुनौती के रूप में लेते हैं कि मुझे कप्तान और कोच ने अगर शाबाशी दी है तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं इस टीम को हमेशा जीत के राह पर रखूं और अपना 100% प्रयास करूं। लेकिन यहां बात करें तो राजनीति बहुत सामूहिक गेम है। अगर कोई नेता यह समझ ले कि मैं ही जीत दिला सकता हूं, मैं ही आगे ले जा सकता हूं, मैं ही पार्टी हूं, मेरे पीछे ही पार्टी चल रही है, तो यह उस नेता की गलतफहमी हो जाती है। और जो राजनीतिक व्यक्ति अगर टीम वर्क करते हुए खुद की प्रतिभा को निखारता है तो टीम भी जीतती है, और वह जो अकेला खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहा होता है उस टीम के बीच में से, लोग उसे भी याद करते हैं। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत लंबे समय के बाद में जयपुर शहर में कांग्रेस ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जिस व्यक्ति को बिठाया है, उस व्यक्ति ने अपना फर्स्ट इंप्रेशन जो दिया है, उस फर्स्ट इंप्रेशन का असर बहुत दिनों तक याद किया जाएगा, बहुत सालों तक याद किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही उस व्यक्ति के कंधे पर जो जिम्मेदारी लाद दी है कप्तान ने और कोच ने, अगर वह जिम्मेदारी समझते हुए अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास हुआ तो निश्चित मानिए कि वह राजनीतिक रूप से वो सफल व्यक्ति बन सकता है। मैं बात कर रहा हूं सुनील शर्मा, जयपुर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और सुनील शर्मा अध्यक्ष बनाए गए हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। सुनील शर्मा कांग्रेस परिवार से हैं, यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह भी नहीं है कि सुनील शर्मा ने पदभार ग्रहण किया। बड़ी बात यह भी नहीं है कि उस पदभार ग्रहण में बहुत सारी भीड़ हुई। राजनीतिक कार्यक्रम में भीड़ होती है, बहुत सारे नेता करते हैं, कुछ नहीं भी करते। लेकिन सुनील शर्मा का जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जो पदभार ग्रहण आज हुआ है, उसकी खासियत 2-3 बातों से कही जा सकती है। एक तो यह कि जिला कांग्रेस के किसी भी अध्यक्ष ने पिछले 30-40 सालों में अपने पदभार ग्रहण में ऐसा प्रदर्शन नहीं दिखाया
जैसा सुनील शर्मा दिखाने में कामयाब रहे। यानी कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कोई प्रदेश अध्यक्ष जब पदभार ग्रहण करता है तब इतना बड़ा जलसा या समारोह होता है जैसा कि सुनील शर्मा ने अपने पदभार ग्रहण में यह जलसा दिखाया है, यानी कि इंप्रेशन दिया है। अब इंप्रेशन जो दिया है इसमें एक बात आप लोगों ने देखी या नहीं देखी, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी और वह बात यह थी कि कांग्रेस पर एक ठप्पा है कि कांग्रेस में जो भीड़ आती है वह भीड़ अल्पसंख्यकों की यानी मुस्लिमों की आती है। लेकिन चूंकि अब रमजान का महीना चल रहा है, अधिकांश मुस्लिम रोजे से होते हैं, ऐसे में वे घर से बहुत कम निकलते हैं। यानी कि सुनील शर्मा का जो पदभार ग्रहण समारोह था और जिसमें भीड़ उमड़ी है, उस भीड़ का 65 से 70% हिस्सा गैर मुस्लिम था। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जयपुर शहर कांग्रेस या कांग्रेस के लिए भी कि गैर मुस्लिम तौर पर भी इतनी भीड़ अगर कोई प्रयास करे तो जुटाई जा सकती है। यह तो भीड़ का हिस्सा था, लेकिन जो मैंने बात कही कप्तान की और खिलाड़ी की प्रतिभा की, तो वह बात मैंने इसलिए कही है कि जब पदभार ग्रहण था तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे, जो राजस्थान कांग्रेस के कप्तान हैं। कोच भी मौजूद थे, कोच यानी कि राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी थे, और टीम के मैनेजर यानी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद थे। जयपुर के बाकी नेता मौजूद थे, विधायक मौजूद थे, विधायक प्रत्याशी मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे। और उस मौजूदगी में कप्तान यानी गोविंद सिंह डोटासरा ने शाबाशी दी उस खिलाड़ी को जिसने यह प्रदर्शन दिखाया। और चूंकि शाबाशी दे दी तो वही बात कि किसी खिलाड़ी को शाबाशी मिल जाती तो वह कई बार गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि मुझे तो शाबाशी मिल गई, मेरे से अच्छा कोई नहीं खेल सकता। लेकिन इस शाबाशी को लेने के बाद सुनील शर्मा ने जो कहा वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सुनील शर्मा ने कहा कि दो शब्द होते हैं, अहम और वहम। ये संस्कृत के शब्द उन्होंने बताए। अहम यानी सब जानते घमंड, और मैं, ये दो चीजें कह सकते हैं कि अहम संस्कृत का जो शब्द होता है उसमें मैं, यानी मैं खुद को समझूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो सुनील शर्मा ने कह दिया कि यह कांग्रेस मैं से नहीं हम से चलेगी। यानी वह संदेश दे दिया कि सुनील शर्मा को यह गलतफहमी कतई नहीं है कि वह कांग्रेस है या जिला कांग्रेस वह बेहतर तरीके से चला सकता है, लेकिन हम होंगे तो बेहतर हो सकता है। और उनके तमाम होर्डिंगों में जो लिखा हुआ था साझा प्रयास, यह बहुत समय बाद कोई अध्यक्ष ने या किसी नेता ने इस तरह का प्रयास किया है। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने पीठ थपथपा दी, कह दिया कि मैंने जिला कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर जिस तरह की भीड़ देखी है आज, वह निश्चित तौर पर सुनील शर्मा उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, शाबाशी के पात्र हैं कि उन्होंने इस तरह का जलसा जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दिखाया। यानी कि सुनील शर्मा को वह जिम्मेदारी शाबाशी के साथ एहसास करा दिया कि आप अध्यक्ष बन गए, ये भीड़ भी दिखा दी। लेकिन अब चूंकि नगर निगम के चुनाव आने हैं और जयपुर शहर की कांग्रेस पर एक धब्बा मान सकते हैं अभी तक का कि जब से नगर निगम का बोर्ड जयपुर में गठित हुआ है तब से लेकर आज तक जिला कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी रहा हो, टिकट किसी ने बांटे हो, विधायक कोई भी रहा हो, सांसद कोई रहा हो, सांसद प्रत्याशी कोई रहा हो, किसकी चली है, कौन पर्यवेक्षक बना है, सब बातें रह गई। जयपुर में कांग्रेस कभी भी नगर निगम में अपना बोर्ड नहीं बना पाई। और जब कांग्रेस ने नगर निगम के दो टुकड़े कर दिए, हेरिटेज में मेयर भी बना, बोर्ड भी बना, लेकिन कांग्रेस का बहुमत हेरिटेज नगर निगम में नहीं था, निर्दलियों के सहारे बोर्ड बनाया। यानी कि कांग्रेस बोर्ड बनाने में अभी तक नाकाम रही है। अब चूंकि नगर निगम के 150 वार्ड हो चुके हैं, एक नगर निगम बन चुका है और यह चुनौती इतनी बड़ी हो चुकी है, अगर जिस तरह का प्रदर्शन सुनील शर्मा ने यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन अपने पदभार ग्रहण में दिया है, उस इंप्रेशन को अगर वे लगातार
वजूद के साथ में आगे बढ़ सके, उस प्रदर्शन को लगातार दोहराते रहे कि यह भीड़ सिर्फ मेरे पदभार ग्रहण के लिए नहीं, मेरी कार्यकारिणी में पदाधिकारी बनने के लिए नहीं आई है, यह कांग्रेस की वह भीड़ है जो हमेशा रहेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सुनील शर्मा की शाबाशी के साथ कही, वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि यहां जो लोग दिख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग वे हैं जो सालों से कांग्रेस के किसी भी मंच या कार्यक्रम में नहीं दिखे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि पिछले 20-30 सालों से जिन कांग्रेस के लोगों को किसी भी जिला कांग्रेस अध्यक्ष या एमएलए प्रत्याशी पार्षद किसी ने भी टच नहीं किया, सुनील शर्मा ने अध्यक्ष बनने के बाद में कोशिश यह करी है कि जितने भी पुराने कांग्रेस से जुड़े हुए यानी कि जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं, अभी पिछले रविवार को ही मैंने देखा कि इंदिरा गांधी की साथ में जो लोग जेल गए थे उनको बुलाकर सम्मानित किया गया, और सुनील शर्मा की वो मौजूदगी में जो कार्यक्रम हुआ वह एक इंपॉर्टेंट बात थी कि उन लोगों को जिनको कांग्रेस 30 साल से नहीं पूछ रही और उन्हें सुनील शर्मा जाकर टच कर रहे हैं, और वे लोग अगर उनके कार्यक्रम में मौजूद हैं तो निश्चित है कि सुनील शर्मा की शुरुआत तो बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि कप्तान के साथ में कोच और मैनेजर की शाबाशी भी मिल चुकी है। और अब इस शाबाशी को लेने के बाद खिलाड़ी के रूप में सुनील शर्मा अपनी टीम को साथ लेकर क्या जीत की राह पर निकलेंगे, या फिर वह जो दाग है कि जयपुर में नगर निगम का बोर्ड कांग्रेस नहीं बना सकती वह हमेशा इसी तरह बना रहेगा। ऐसे में देखना यह है कि सुनील शर्मा का फर्स्ट इंप्रेशन जो बहुत बेहतरीन है, जिसकी चर्चा सिर्फ कांग्रेस में नहीं, आम लोगों में नहीं बल्कि बीजेपी तक पहुंच चुकी है कि जयपुर शहर जिला कांग्रेस पहली बार इस ताकत के साथ में नजर आ रही है। और यह ताकत अगर उन्होंने इसी तरह से ना सिर्फ बनाए रखी बल्कि इस ताकत का इजाफा करने के साथ कदम आगे बढ़ाए और कप्तान की शाबाशी को लेने के बाद इसका रिजल्ट देने में कामयाब रहे, तो निश्चित मान के चलिए, जैसा मैंने कहा कि टीम में से कोई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें वर्षों तक याद किया जाता है। सुनील शर्मा भी क्या इस तरह के जयपुर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष साबित हो पाएंगे, यह देखना अब आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।